नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर निम्मी क्वेश्चन बैंक के कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कह रहा है 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी 26 एम्पीयर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है एसडब्ल्यूजी से तार का आकार मापने का परास क्या है। तो एसडब्ल्यूजी से जो तार का आकार मापने का परास है, एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे हम तार की मोटाई mm और एसडब्ल्यूजी में मापते हैं। 0 से 36 एसडब्ल्यूजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इस तार जोड़ का नाम क्या है। तो जो ये आप सामने जोड़ देख रहे हैं, जॉइंट देख रहे हैं, यह नाटेड टैप जोड़ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो जीआई के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डिप सोल्डरिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। तो जिस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम है, इसे हम बेडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। XLPE का पूर्ण रूप है। तो XLPE का पूरा नाम क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। तो जो हमारा भूमिगत केबल है, उसमें जो हमारा सर्विंग परत होता है, वह आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहे उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम हवा में रैक विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो तांबा है, उसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो जो नियॉन लैंप है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो जो कुचालक प्रतिरोध है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, उसकी इकाई मेगा ओम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वेस्टर्न यूनियन जोड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो के और लाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है।
तो 3 का भाग जो होता है वह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कराए केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो कंजेस्टेड एरिया में जो केबल बिछाने की विधि है वह डक्ट पाइप है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कराए इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? तो ये लेड शिथिड है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कराए भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी लघु परिपथ दोष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो उसे हम कहते हैं बेडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो जलने एवं अग्नि को रोकता है, प्रिवेंट बर्न एंड फायर, मतलब जलने एवं अग्नि को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो जंक्शन बॉक्स में रेड टेल जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। करा इस जोड़ का क्या नाम है? तो इस जोड़ का नाम मैरिड ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो जो ब्रिटानिया टी जोड़ है करा ब्रिटानिया टी जोड़ का जो हम यूज करते हैं सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये लेड शिफ्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा है कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो बिटुमिनस यौगिक गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कह रहा है भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो बेडिंग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो लूप टेस्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहा है एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? तो जो एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान होता है वो 35 महो प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो 0.81। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कह रहा है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, इस औजार का नाम क्या है? तो ये औजार क्रिम्पिंग टूल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 37 हो गया, 37 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 36, 37, 39 कह रहा है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? 4.55 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कह रहा है वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो अधिक लचीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 13 एम्पियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो जो बिजली की मात्रा के लिए इकाई होती है वह कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सोल्डरिंग आयरन। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कह रहा है केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1.23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो कम लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो यह जो सोल्डरिंग विधि है यह सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अपर्याप्त हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए तो रीडिंग कम दिखाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कह रहा अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? तो बेयर कंडक्टर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।